ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, एकदम सीधा और साफ है। यही वो मुसलमान लोग थे जिन्होंने भर भर के आपको वोट दिया। आप लोगों को तो प्रेजेंट रहना चाहिए था और वक्त के ऊपर बोलना चाहिए था। लेकिन आज जब हमारी बारी आई है, हमारे बिल में अमेंडमेंट लाने की बारी आई, तो ये लोग सब गायब हो गए वहां से। हमने महाराष्ट्र को बचाया, हमने भारत को बचाया और हमने हिंदू मुस्लिम तहजीब को, एकता जो हमारी बनी हुई उसको बचाया। मेरा तो यही बोलना है कि हमने तो भर भर के आपको वोट दिया ना, तो आप हमारे लिए खड़े हो जाओ ना। अब प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज़। वक्फ बोर्ड के बारे में तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अभी जो हमारे भारत में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट लाके कुछ मतलब नहीं है। बिल में अमेंडमेंट लाके आप करोगे क्या? आप करना क्या चाहते हो अमेंडमेंट लाके? और अमेंडमेंट आपका है क्या? आप पूरे पावर जो है वो कलेक्टर को दे रहे हो। पूरा पावर कलेक्टर को देने से मतलब ही नहीं है। जब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का एक पूरा ढांचा बन चुका है और बना हुआ है और कई सालों से इसमें किसी ने भी दखल नहीं दिया है, तो आप इसमें जिला अधिकारी को, कलेक्टर को हस्तक्षेप करने का मौका क्यों दे रहे हो? ये मुसलमानों का पर्सनल है, उसको पर्सनल रहने दीजिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये। आप आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो और ये पूरी सोची समझी साजिश है। मेरे ख्याल से अभी ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उससे पहले से इनकी ये पूरी राजनीति चल रही थी और वो राजनीति कहीं ना कहीं आके अब ये लोगों ने अमेंडमेंट लेके आया। इसके ऊपर तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अभी जब इलेक्शन आया था थोड़े दिन पहले, और आप लोग शिवसेना UBT के लोग हैं और भी जो लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के लिए आए थे, तो यही वो मुसलमान लोग थे जिन्होंने भर भर के आपको वोट दिया। हमने महाराष्ट्र को बचाया, हमने भारत को बचाया और हमने हिंदू मुस्लिम तहजीब को, एकता जो हमारी बनी हुई उसको बचाया। लेकिन आज जब हमारी बारी आई है, हमारे बिल में अमेंडमेंट लाने की बारी आई, तो ये लोग सब गायब हो गए वहां से। कई लोग, मेरे ख्याल से 8 या कुछ 12 लोग थे जो वहां पे गैर हाजिर थे, प्रेजेंट ही नहीं थे। आप लोगों को तो प्रेजेंट रहना चाहिए था और वक्त के ऊपर बोलना चाहिए। तो यही बोलना है कि हमने तो भर भर के आपको वोट दिया ना, तो आप हमारे लिए खड़े हो जाओ ना। अब आप हमारे लिए खड़े नहीं होगे, सिर्फ वोट लोगे और निकल जाओगे। जैसे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, एकदम सीधा और साफ है, तो इससे मुसलमानों को फायदा नहीं होगा। अगर मुसलमानों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हो, तो मेरी बीजेपी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप वक्फ बोर्ड में जो कई दिनों से, कई सालों से जो सब फाइलें ऐसी पड़ी हुई है, सड़ रही है, आप उसमें अमेंडमेंट कीजिए। मतलब उसमें ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे वक्फ को फायदा हो। अगर अभी आपको पता है कि जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोन वगैरह की स्कीम वगैरह निकलती है और जो पहुंचती भी नहीं है बराबर, आप गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी फैसिलिटी मत दो, सिर्फ वक्फ बोर्ड है ना उसको बराबर प्रॉपर कर दो। तो मुसलमान जो आज एकदम नीचे की कंडीशन पे चला गया है, वक्फ बोर्ड को सही करने से ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ जाएगा। ये समाज एजुकेशन में आगे आएगा, ये समाज नौकरी रोजगार में आगे आएगा, ये समाज हर चीज में आगे आ जाएगा। आप उसके ऊपर काम कीजिए, अमेंडमेंट लाके कुछ मतलब नहीं। इस पे मेरा ये बोलना है कि अभी हमारे आमदार है अबू आसिफ आजमी जी यहीं पे, मैं आपको YouTube की उनकी बहुत सारी वीडियो क्लिप ऐसी बताऊंगा जो उन्होंने नशे के खिलाफ आवाज उठाए और नशे के खिलाफ वो बोलते ही रहते। तो हमारी तो कोशिश रहेगी, हम सब NGO वगैरह सब मिलकर नशे के खिलाफ काम करेंगे और करते रहेंगे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये खत्म होगा।